जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, झारखंड में एक बड़े पैमाने पर बहाली जो होने जा रही है वो शिक्षकों की बहाली की जाने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, करीबन 1-2 साल से झारखंड सरकार द्वारा ये कही जा रही है कि शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द करेंगे, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर रही है। नियुक्ति नियमावली रद्द होने के बाद अभी मात्र सरकार के पास 1 साल बचा हुआ है, यानी 1 साल बचा हुआ है अपना कार्यकाल जिसमें ये कुछ कार्य कर सकते हैं। 1 साल के अंदर अगर नहीं बहाली कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है। डेली आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि झारखंड में कभी 50,000 बहाली के बारे में पढ़िएगा, तो कभी पढ़िएगा 26,650 बहाली के बारे में। तो सरकार का इससे पहला कहना था कि हम 2 चरणों पे बहाली लेंगे। प्रथम चरण में जो पहले जेटेट पास हैं उनको लेंगे, उसके बाद द्वितीय चरण में हम फिर से जेटेट लेंगे और बहाली करेंगे। ये पहले का इनका कहना था। नियुक्ति नियमावली जब रद्द हो गई तब सरकार ने देखिए ये कहा कि बिहार की नियमावली अपनाने की तैयारी पंचायत स्तर पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, यानी बिहार में जो नियमावली है उसको लागू करने की बात कही गई है। बिहार में मैं बता दूं, बिहार में स्थानीय बिहार का ही होना चाहिए, तभी आप वहाँ से शिक्षक नियुक्ति में भाग ले सकते हैं और वहाँ सीटेट भी मान्य है। अब दोस्तों, झारखंड के युवा जो हैं, जो झारखंड के जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो जेटेट 2013 में पास हैं और 16 में, इनका कहना है कि सीधी बहाली हो, क्योंकि इन्होंने पहले ही पास किया है तो सिर्फ इन्हें मौका मिलना चाहिए इस बहाली में। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ, जेटेट का जो परीक्षा है करीबन 7 सालों में एक बार भी नहीं हुआ है। अंतिम बार 2016 में हुआ था। तो यहाँ पर सरकार एग्ज़ाम लेने वाली है या नहीं, यहाँ पर सरकार ने इससे पहले कहा था कि हम जो बहाली करेंगे एग्ज़ाम के थ्रू करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के थ्रू लेने की बात कही थी। अब कहा जा रहा है कि पंचायत स्तर पर होगी शिक्षक नियुक्ति। तो मैं बता दूं, सरकार यहाँ फ़िलहाल सरकार खुद में कंफ्यूज्ड है कि ये शिक्षक बहाली डायरेक्ट करेंगे या एग्ज़ाम लेके करेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट आप सुनेंगे कि एग्ज़ाम लेके करेंगे, कभी कभी आप सुनिएगा कि सीधा बहाली होगा, और छात्र जो पहले से पास हैं वो सीधा बहाली की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार 2024 से पहले ये बहाली पूरा करेगी, 100% करेगी, क्योंकि चुनाव का बात है। तो झारखंड सरकार इसको पूरा करना 100% चाहेगी। इस बहाली को, मतलब 50,000 टीचरों की बहाली पूरा करना चाहेंगे। और सरकार के पास अब 50,000 टीचरों की बहाली करने के लिए एक ही मौका मिलेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अब मात्र सरकार के पास 1 साल है बचा हुआ, जो कि मैंने आपको बताया कैसे कैसे, क्योंकि आगे चुनाव होना है, ठीक है। तो वही बात है, सरकार जो बहाली करेगी 50,000 टीचरों की, ठीक है, तो 50,000 टीचरों की बहाली ज़रूर करेगी। अब यहाँ पर बहाली करने के उपलक्ष्य में क्या क्या प्रॉब्लम सरकार को हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सरकार तो 50,000 टीचरों की बहाली करने जा रही है। सरकार ने बार बार कहते हैं, कभी बिहार की नियमावली अपनाएंगे, तो कभी कहते हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम के थ्रू करेंगे, कभी कहते हैं सिर्फ हम जेटेट को मौका देंगे, लेकिन बिहार का नियमावली के तहत तो सीटेट को भी मौका मिलता है बिहार में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कब आ सकता है मैं आपको बता दूँ। नियोजन नीति, जिन्होंने नियोजन नीति की लड़ाई लड़ी थी, नियोजन नीति जो फिलहाल रद्द हुई है, अजीत कुमार जी ने, उन्होंने ही एक ट्वीट किया है, उस पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम कोर्ट में न्याय दिलाएंगे। और तो देखिए, ये है अजीत कुमार जी। झारखंड राज्य में टेट की परीक्षा कई वर्षों से आयोजित नहीं की गई है, सरकार इसे जल्द से जल्द आयोजित करवाए और सीटेट को भी शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्य बनाया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि झारखंडी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, उनकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। तो यहाँ पर जो ये अजीत कुमार हैं, इन्होंने ही नियोजन नीति की लड़ाई लड़ी थी और नियोजन नीति रद्द हुई थी। तो इनका कहना है कि झारखंड में टेट परीक्षा होना चाहिए और सीटेट को भी झारखंड की नियुक्ति में मान्य किया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जितने भी छात्र हैं जो टेट का इंतज़ार कर रहे थे या सीटेट को मान्य कराना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में टेट परीक्षा नहीं हुई है,
तो वो केस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि केस ऑलरेडी किया हुआ ही है, तो न्याय ज़रूर मिलेगा, इनका कहना है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर सरकार ये पंचायत स्तर पर बहाली निकाल देती है और सी-टेट को मान्य नहीं करती है और सिर्फ जे-टेट को लेके आगे बढ़ती है, तो फिर से केस हो जाएगा। ठीक है, केस हो जाएगा और फिर ये एग्ज़ाम डिले हो सकती है। क्योंकि केस का जो होता है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा, सीजीएल में केस था और सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट जैसे ही आ गया, वैसे ही दोस्तों नियुक्ति नियमावली जो थी वो नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर बहाली तो सरकार लेना ज़रूर चाहेगी, क्योंकि ये चुनाव का बात है, लेकिन फंसे नहीं ये बहाली। इसलिए सी-टेट को मान्य में भी कर सकती है और झारखंड सरकार जे-टेट लेने के मूड पे तो नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो अब यही हो सकता है कि सी-टेट को भले ही मान्य किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर ये कोर्ट कचहरी स्टूडेंट जाएंगे और लेट हो सकती है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या कहना है ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद।